भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। माना जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो द्वारा यह ध्वज डिजाइन किया गया था। ध्वज पर लाल पट्टी में सूर्य और अर्धचंद्र थे और हरी पट्टी में 8 आधे खिले हुए कमल के फूल बने हुए थे। बीच की पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा गया था। दूसरी बार ध्वज जर्मनी में फहराया गया। 1907 में मैडम कामा और उनके निर्वाचित क्रांतिकारी समूह ने जर्मनी में ध्वज फहराया, जिसमें देखा गया कि ध्वज पहले से बने ध्वज का परिवर्तित रूप था, जिसमें 3 रंगों का प्रयोग किया गया, लाल, पीला और हरा, जिसमें लाल पट्टी में 8 चमकते सितारों को दर्शाया गया, हरी पट्टी में अर्धचंद्र और सूर्य को दर्शाया गया और बीच की पीली पट्टी में देवनागरिक लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। तीसरी बार होम रूल आंदोलन के समय ध्वज फहराया गया। 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन के हिस्से के रूप में एक नया झंडा फहराया। इसमें 5 लाल और 4 हरी 36 पट्टियां थीं और संत ऋषि विन्यास में 7 सितारे थे। एक सफेद वर्तमान और स्टार ने झंडे के एक शीर्ष कोने पर कब्जा कर लिया था और दूसरे में यूनियन जैक ने। चौथा जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र जो 1921 में विजयवाड़ा में किया गया, जहां आंध्र प्रदेश के एक युवक ने झंडा बनाया और गांधी जी को दिया, जिसमें 2 रंग था, लाल और हरा, जो 2 समुदाय अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। इस झंडे को देख गांधी जी ने यह सुझाव दिया कि भारत के अन्य समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और देश की प्रगति को दर्शाते हुए एक चलता हुआ चरखा भी होना चाहिए। यह ध्वज कुछ इस प्रकार का था, परंतु इस ध्वज को पूर्ण जन सहमति नहीं मिल पाई। 2 अप्रैल 1931 को तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने हेतु एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें 7 सदस्यीय समिति के सदस्य भी शामिल हुए, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को किसी जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व विशेष न बनाकर 3 रंगों का चुनाव हुआ, केसरिया, सफेद और हरा, और बीच की सफेद पट्टी में चरखा तत्कालीन जन भावना का प्रतीक के रूप में रखा गया। भारत का वर्तमान ध्वज 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा आयोजित बैठक के दौरान अपनाया गया, जिसमें चरखे की जगह अशोक चक्र को स्थान मिला और इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना पिंगली वेंकैयानंद ने की थी और इसे इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान की बैठक के दौरान अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की पट्टी है। यह तीनों समानुपात में हैं। तिरंगे के ऊपर की पट्टी में केसरिया रंग जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी शांति और सत्य का प्रतीक है। हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जो सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है। चक्र का व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तिल्लियां हैं। यह आयताकार होकर इसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। निर्माण में जो कपड़ा उपयोग में लाया जाता है वह खादी का होना चाहिए। इसके अलावा वह सूती, ऊनी और रेशमी भी हो सकता है। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया
और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के ध्वज फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि ध्वज संहिता का कठोरता पूर्वक पालन हो और तिरंगे की शान में कोई कमी न आने पाए।